हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्टेंस शिक्षा में। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 जो 17 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। हिमालय के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा है। पहला, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच में। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच में। और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। असम हिमालय तीस्ता से देहांग के बीच में। हिमालय नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है। कैसे है? नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है, जिसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। किससे हुआ था? भारतीय प्लेट के और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में सागर माता के नाम से जानी जाती है। किससे जानी जाती है? नेपाल में सागर माता के नाम से जानी जाती है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। कौन सी है? K2 है। और तीसरी कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है, जो ट्रांस हिमालय में पड़ती है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ओके, हिमालय की जगह प्राचीन काल में टेथी सागर के अवशेष थे। अर्थात हिमालय की जगह जो प्राचीन काल में जो हिमालय है, जो टेथी सागर के अवशेष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का वेतन किस निधि से दिया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनका वेतन किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है अनुच्छेद 124 में है। किसमें? अनुच्छेद 124 में है। और हाई कोर्ट का गठन 214 में। किसमें? 214 में। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ जस्टिस कौन है? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़ है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। कौन है? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। ठीक है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा मोहन राय थे। 1828 में की थी कलकत्ता में। ठीक है। संवाद कौमुदी के लेखक भी कौन है? राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जो 36वां राष्ट्रीय खेल है, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? उसका आयोजन गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल की विजेता कौन थे? सर्विसेज टीम। कौन थी? सर्विसेज टीम थी। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में 2023 में होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक कौन थे? महाराष्ट्र को मिला था। 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक कौन को मिला था? महाराष्ट्र को मिला था। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कहाँ पर आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम थे, उनमें सबसे ज़्यादा विजेता जो पदक मिले थे, किसको मिले थे? महाराष्ट्र को मिला था। किसको मिले थे? महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाली मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोनाली मानसिंह का संबंध 2 नृत्य से, एक तो ओडिसी नृत्य हो गया, एक भरतनाट्यम हो गया। ये 2 नृत्यों में डांस करती है। जो ऑप्शन था उसी हिसाब से देख सकते हैं। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, टी बाला सरस्वती, ये मोस्ट है। ओडिसी के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन है? गुरु केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पाणिगिरी। ओके। और मणिपुरी डांस किए हैं झावेरी मैंने। मणिपुरी डांस किए हैं झावेरी मैंने, कलावती देवी, चारू। और सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमीशन का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य थे। पहला है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपालन स्वामी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BN मित्तर और DP खेतान। कौन थे? DP खेतान। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? DR भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन हेलोजल ग्रुप से संबंधित है। हेलोजल ग्रुप से संबंधित है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है। कितना रखता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है। फ्लोरीन प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फ्रेंड मुगल काल के शासनकाल में 6 बार भारत आया था? मतलब कौन सा यात्री मुगल काल में 6 बार भारत आया था? कौन आया था? ट्रेवेनियर। कौन आया था? ट्रेवेनियर। शाहजहां और औरंगजेब के काल में, दोनों काल में आया था, शाहजहां और औरंगजेब के काल में। एक और प्रेमी यात्री भारत आए थे दारा शिकोह काल में, फर्निस बर्नियर। कौन आए थे? प्रेमी, जो भारत प्रेमी था वो आया था काल में, फर्निस बर्नियर। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन काल में आए थे। चीनी यात्री किस काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे। और मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। फाहियान किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जिसने सीयू की पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की। ओके। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। और संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से। संविधान का भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध तत्व है। संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है। संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से यानी यूटी से संबंधित है। संविधान का भाग 9 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और संविधान का भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? कैग का संबंध 148 अनुच्छेद से है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत के लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी। इस समिति के प्रतिवेदन की जांच करना महालेखा परीक्षक का कार्य है। महालेखा परीक्षक क्या करता है? लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की जांच करता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 सदस्य लोकसभा के 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें कहा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 1997 के मध्य। ओके। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956 के मध्य था। एराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिस पर कृषि पर विशेष बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया था, जो डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 1956 से 1961 के मध्य था, जो पीसी महालोमिनिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। क्या किया गया था? भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य कौन करता है? योजना आयोग करता है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी और समाप्त 1915 में किया गया था, जिसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग में कुल 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। योजना आयोग ने 1950 से लेकर और 2017 तक कितनी योजना का निर्माण किया? 2015 तक कितनी योजना का निर्माण किया था? 12 योजना का निर्माण किया था पंचवर्षीय योजना। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 के मध्य थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत पाकिस्तान युद्ध और इसरो की स्थापना हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के काल के समय में ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में कहाँ पर मनाया जाता है? बाणगंगा महोत्सव है जो महाराष्ट्र में कहाँ पर मनाया जाता है? यह एक वार्षिक संगीत समारोह है जो 2 दिनों के लिए विशेष रूप से मुंबई में महाराष्ट्र में मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। मुंबई में महाराष्ट्र में और कहाँ मनाया जाता है? मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? किससे था? रुद्र वीणा से संबंधित था, जो 2008 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। किससे संबंधित किए गए थे? पद्म विभूषण से। अब देखते हैं सितार से। पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और वंदे असन, ये किससे संबंधित थे? सितार से। पंडित रविशंकर इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। सरोद से बात करते हैं। सरोद वादक अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता, ये मोस्ट है। कौन है? बुद्ध देवदास गुप्ता मोस्ट है। नेक्स्ट, मास की अभिलेख कहाँ पर, मतलब मास की अभिलेख कहाँ है? मास की अभिलेख कहाँ पर स्थित था? कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसमें अशोक को अपना नाम अशोक लिखा है। इसमें अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है। मास की और गुजरा अभिलेख में ही अशोक का अपना नाम अशोक मिलता है। इस शिलालेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने साम्राज्य दक्षिण की सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख से जो जानकारी मिलती है, जो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य है वो कहाँ तक स्थित था? दक्षिण की सीमाओं तक की जानकारी मिलती है, वहाँ तक स्थित था। घर मकान जमीन किसका उदाहरण है? जो घर मकान जमीन है वो किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? पूंजीगत लाभ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूंजीगत लाभ का। ओके, आज की एनालिसिस यही खत्म होती है। अगर आप